राधे राधे एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सावरिया कलेक्शन पर। आज हम आपको लड्डू गोपाल की बहुत ही सुंदर सी पगड़ी बनाना बताने जा रहे हैं। यह पगड़ी 8 नंबर के लड्डू गोपाल को आसानी से आ जाएगी। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने कोई भी एक गत्ते का टुकड़ा ले लेना है जिसकी लंबाई हमारी रहेगी 7 इंच। 7 इंच हमने इसकी लंबाई रखनी है और इसकी चौड़ाई हमने रखनी है पूरी 2.5 इंच। और अब हमने क्या करना है, हमने 1.5 इंच पर इसके नीचे से ऐसे मार्क करके ले लेना है। अगर आप मार्क करके लेंगे तो आपको निशान लगाने में आसानी होगी और पगड़ी बिल्कुल ही फिट आएगी। ये देखिए, अब स्केल की सहायता से मैं इस पर एक सीधी लाइन ड्रॉ कर दूंगी। ये देखिए ऐसे। अब हमने क्या करना है, इसको धीरे धीरे ऐसे करते हुए हल्का सा फोल्ड कर लेना है ताकि ये हमारी पूरी गोलाई में आ जाए। अब हमने क्या करना है, इसको बीच में से ऐसे पकड़ना है और पकड़ते हुए हमने इसके 1.5 इंच पर एक मार्क लगा लेना है। 1.5 इंच से इस तरह और 1 इंच से हमारा इस तरह है। जहाँ पर हमने स्केल से लाइन ड्रॉ की थी उसके ही नीचे से हमने 1 इंच पर ऐसे निशान लगा लेना है और फिर स्केल की सहायता से हमने इस पर सीधा निशान लगा लेना है और फिर हमने इसको हल्का सा कट करना है। हल्का सा हम इसे तिरछा ही कट करके लेंगे। ये देखिए ऐसे ऊपर से गोलाई में। और अब हमने जहाँ पर निशान लगाया था 1.5 इंच पर, उधर से ही हमने इसको ऐसे करते हुए फोल्ड कर लेना है। और फोल्ड करने के बाद हमने एक बार फिर से इसे ऐसे ही मोड़ लेना है अच्छे से। अब हमने B7000 ग्लू से इस गत्ते पर लगा लेनी है ताकि ये हमारा कपड़े से अच्छी तरह से चिपक जाए। अब हमने इस पर थोड़ा नीचे से कपड़ा छोड़ते हुए इसको गत्ते को बीच में सेट कर लेना है और ऊपर से हमने थोड़ा फालतू ही कपड़ा कट करना है। और अब जो हमारा गोलाई के साइड से था उस पर हमने हल्के हल्के कट लगा लेने हैं ताकि ये हमारा फोल्ड करने पर कपड़ा एक जगह से इकट्ठा ना हो। और हमने इस पर ग्लू लगाकर इसको अच्छे से चिपका लेना है। आप बिल्कुल आसान तरीके से स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके इस पगड़ी को आसानी से अपने घर पर अपने लड्डू गोपाल के लिए बना सकते हैं। इतना चिपकाने के बाद हमने ऊपर से इसको दोबारा से फोल्ड करना है और कैंची की सहायता से हमने इस पर हल्के हल्के 1.5 इंच पर जहाँ पर हमने मार्क लगाया था उतना ही हमने इसको कट कर लेना है ताकि ये ऊपर की साइड से हमारा आसानी से फोल्ड हो सके। और अब हमने इसके कॉर्नर पर ग्लू लगानी है और ग्लू लगाने के बाद हमने इसको ऐसे चिपका लेना है। चिपकाने के बाद हमने इस पर एक कपड़े सुखाने वाली चिमटी का यूज़ कर सकते हैं ताकि अच्छे से और भी चिपक जाए और हमारा ऊपर का ये टुकड़ा भी हम आसानी से फोल्ड कर सकें। ये देखिए ऐसे। अगर आपके पास B7000 ग्लू नहीं है तो आप ग्लू गन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वो थोड़ी ज़्यादा ही गर्म होती है, इसलिए उसका इस्तेमाल करने से बचें। B7000 बहुत ही अच्छी ग्लू है। अब हमें ऊपर से ऐसे फोल्ड करने के बाद हमने उसको छोड़ दिया है और एक नेट का टुकड़ा ले लिया है और इसको एक बार ऐसे फोल्ड करते हुए इसके बीच में हमने सिलाई लगा लेनी है। तो ये हमारा गत्ते का बेस बनकर तैयार हो चुका है और हमने नेट पर भी सिलाई लगा कर ले ली है। अब हमने क्या करना है, जो ये हमारा बीच का एरिया है उस पर हमने ऐसे तिरछी ग्लू लगा कर ले लेनी है और ऐसे ही हमने इस पर नेट सेट कर लेनी है। ये देखिए, जैसे जैसे हम ग्लू लगाएंगे वैसे वैसे। अब हमने इसको ऐसे करते हुए पीछे की तरफ हम इसको लेकर गए और फिर से ही हमने उसके ऊपर ग्लू लगाई। फिर हम एक बार फिर से वही स्टेप करेंगे और इसको आराम से ऐसे करते हुए हमने फिर से उस पर ग्लू लगाई। अब हमने उसको नीचे की तरफ से ऐसे करते हुए इस पट्टी को लेना है। पहले हमने ऊपर की तरफ से ही ली थी, अब हमने इसके नीचे की तरफ से लेना है। दोस्तों, अगर आप स्टेप स्टेप से फॉलो करते हुए बनाएंगे तब आप बनाएंगे जब आप आसानी से इसे बना पाएंगे। ये देखिए, फिर से हमने इस पर ग्लू लगा कर ली और वैसे ही नेट को सेट कर लिया। पीछे की तरफ गए, फिर से हमने नीचे की तरफ ग्लू लगाई और फिर से हमने उस नेट को वैसे ही इसके ऊपर सेट किया। ये देखिए, फिर से हम पीछे की तरफ गए और हमने फिर से इसके ऊपर तक लेके गए। जब आप बनाने लगेंगे तो आप आसान तरीके से इसे बना सकेंगे। 1-2 बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आसानी से आ भी जाएगी।
ये देखिए, ये हमारा ऊपर वाला हिस्सा भी कवर हो रहा है। अब हमने क्या करना है, इसको पीछे की तरफ लेकर जाएंगे और एक पट्टी हमारी और आएगी इस साइड से। अब हमने इसको ऐसे किया और फिर से हमने इसको ऐसे पकड़ा और इसके पीछे की तरफ हम इसको लेकर चले गए। ये देखिए ऐसे। और जो ये हमारा नीचे से एक्स्ट्रा काटा है हमने, हम उस पर भी ग्लू लगाएंगे और इसको अंदर की साइड फोल्ड कर देंगे। ये देखिए ऐसे। तो ये हमारा नेट का बेस बनकर तैयार हो चुका है। और अब हम इसके ऊपर आपको कलंगी लगाकर दिखाएंगे। कलंगी लगाने के लिए हमने क्या करना है, कलंगी के लिए हमने एक नेट का फैब्रिक लेना है जिसकी लंबाई हमारी रहेगी 45 इंच और चौड़ाई हमारी रहेगी 6 इंच। हमने उसको बीच में से फोल्ड करना है और इस पर ऐसे करते हुए सिलाई लगा लेनी है। और हमने 3 कलंगी चाहिए तो 45 इंच में हम 3 कलंगी ही बनाएंगे। और ऐसे करते हुए हम उस पर एक एक चुन्नट डाल कर लेंगे और इसको ऐसे करके पकड़ेंगे और उस पर गिट्टी के धागे की सहायता से हम उसको बांध लेंगे, या आप चाहें तो आप उस पर सिलाई भी लगा सकते हैं। और फालतू का फैब्रिक हमने कट कर लेना है ताकि पगड़ी लगा बनाने में हमें वो और भी सुंदर दिखे। तो ये हमारी कलंगी बनकर तैयार हो चुकी है। ऐसे करते हुए हमने 3 कलंगी बनाकर ले ली है। अब हम उस पर भी नीचे से ग्लू लगाएंगे और ग्लू लगाने के बाद हम आपको पगड़ी के ऊपर इनको सेट करके दिखाएंगे। तो ये देखिए, ये हमने पगड़ी को ऐसे पकड़ना है और एक हमने इसके साइड में ऐसे करते हुए लगाना है। ऐसे अच्छे से इसको पकड़ के रखेंगे ताकि ये अच्छे से हमारा सेट हो जाए। तब भी आप ग्लू लगाएं, 2-2 मिनट का ग्लू को टाइम दें ताकि ग्लू अच्छे से सेट हो सके। और अब हम इसके बीच में दूसरी कलंगी लगाएंगे। ये देखिए ऐसे। अगर आप चाहे तो इस पर डिफरेंट कलर की कलंगी भी बनाकर लगा सकते हैं ताकि यह और भी सुंदर दिखे, लेकिन हमने वाइट कलर की बनानी थी इसलिए हमने वाइट कलर की कलंगी लगाई है। तो ये हमारी तीनों कलंगी इस पर सेट हो चुकी है। अब हमने क्या करना है, इस पर हम आगे से ऐसे करते हुए ग्लू लगाएंगे। अगर आपके पास स्टोन चार्ट नहीं है तो आप स्टोन चैन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर आप कोई लेस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर कोई स्टोन वगैरह भी इस पर लगा सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप यही सामान लगाएं, जो भी सामान आपके पास अवेलेबल हो आप वो सामान भी इसके ऊपर लगा सकते हैं। अब हमने क्या करना है, एक गोल्डन तार लेनी है और ऐसे करते हुए किसी गोल सिरे पर इसको ऐसे बांधना है और ऐसे बांधते हुए एक गोल आकार का ऐसे इसको तैयार कर लेना है बना के। फिर हमने एक फैब्रिक लेना है 4x4 का टुकड़ा और ऐसे करते हुए लपेटते हुए हमने उसको अच्छे से नीचे की तरफ से बांध लेना है और फालतू कपड़े को हमने कट कर लेना है। ऐसे करते हुए हमने ये 3 बना लेने हैं। और 3 बनाने के बाद हमने इनको तीनों को एक दूसरे के ऊपर रखते हुए सेट कर लेना है सुई की सहायता से। अगर आप चाहते हैं तो इसे ग्लू से चिपका भी सकते हैं, लेकिन मैं सुई से ही करती हूँ ताकि ये अच्छे से सेट रहे और कई दिनों तक ये ना तो ख़राब हो और ना ही ये उतरे। तो ऐसे तीनों हम इस पर सेट करके लेंगे। सेट करने के बाद हम इस पर ऐसे ऊपर की तरफ ग्लू लगाकर इस पर हम स्टोन चैन लगाएंगे। स्टोन चैन लगाने के बाद हमने तीनों पर इस पर फिर हम इसके बाद स्टोन लगाएंगे। ये देखिए ऐसे। अच्छे से ग्लू लगाकर हम इस पर पगड़ी पर इसको आगे की तरफ चिपका लेंगे। ये देखिए ऐसे। चिपकाने के बाद हमने इस पर एक एक करते हुए वाइट और ग्रीन कलर की पोलन लगा लेनी है, क्योंकि हमने वाइट और ग्रीन कलर का ही ड्रेस में टच दिया था तो वैसी ही पगड़ी हमने बनाई है। तो और अब हमने क्या करना है, इसके ऊपर ही वाइट कलर के फूल लगाएंगे ताकि नीचे वाला हिस्सा हमारा अच्छे से डेकोरेट हो जाए और उस पर कुछ खराबी हमें ना दिखे। ऐसे करते हुए हमने इस पर 3 फूल लगा लेने हैं। ये देखिए। अब हमने क्या करना है, एक स्टोन लगाना है इन फूलों के ऊपर। ऐसे करते हुए आपके पास कोई भी सामान हो आप उससे इस पगड़ी को
डेकोरेट कर सकते हैं। ये देखिए मैंने इस पर 4 कुंदन से एक पैच बनाया था, उस पर वो हमने इस पर लगा कर लिया है। और ये वाले पैच मैंने ग्रीन कलर के कपड़े पर लगा कर ले लिए थे और बाद में कपड़े को कट कर दिया था ताकि ये और भी निखर कर आए। अब हम इस पर गोल्डन स्टोन लगाएंगे। अगर आप चाहें तो आप पगड़ी में कोई भी सामान लगा सकते हैं जिससे पगड़ी और भी हैवी दिखे। ये हम इस पर पैच लगाएंगे। ये देखिए ऐसे। और धीरे धीरे करते हुए हम इस पगड़ी को डेकोरेट कर लेंगे। अगर आपको यह पगड़ी अच्छी लगी तो आप वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो अब हम आपको दिखाते हैं इस पगड़ी की अंतिम लुक, जो देखने में कुछ ऐसी लग रही है। तो दोस्तों, अगर आप सभी को यह पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। राधे राधे।